बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिकंदर बादशाह का वाकया। सिकंदर आज़म, जिसे तारीख में सिकंदर बादशाह या सिकंदर मकदूनी के नाम से जाना जाता है, दुनिया के अजीम तरीन फातहीन में शुमार होता है। वो न सिर्फ एक ज़बरदस्त सिपा सलार था, बल्कि उसकी शख्सियत में भी ऐसी गहरी बातें छुपी थी जो उसके ज़ाती तजर्बात, फतूहात और ज़िंदगी के अहम दर्स से वाबस्ता हैं। सिकंदर ने दुनिया के मुख्तलिफ कौमों को फतह किया और एक वसी तरीन सल्तनत कायम की, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक तस्कीन की तलाश थी जो उसे अपने तमाम फतूहात के बावजूद नहीं मिल सकी। उसके साथ एक ख़ास वाक़या जुड़ा हुआ है, जिसे न सिर्फ सिकंदर की शख्सियत की गहराई को समझने के लिए देखा जा सकता है, बल्कि उससे हमें ज़िंदगी की कई अहम असबाब भी मिलते हैं। सिकंदर बादशाह अपनी फ़ौज के साथ एक वसी और ताकतवर फ़ौजी मुहिम पर निकला था। वो अपनी मुहिम्मात में कामयाब हो रहा था और हर नई सरजमीन फतह कर रहा था। एक दिन वो अपनी फ़ौज के साथ एक जंग के बाद एक जंगल के इलाके में पहुंचा और उसने वहां रुककर आराम करने का फैसला किया। जंग से थके हुए सिकंदर और उसकी फौज के लिए ये मौका सुकून हासिल करने का था। जब वो अपने खेमे में बैठा हुआ था, एक फकीर वहां पहुंचा। फकीर बहुत गरीब और मामूली लिबास में मलबूस था और उसके जिस्म पर भूख और गुर्बत के आसार थे। उसने बादशाह के सामने आकर दरख्वास्त की कि मेरे लिए कुछ खाना दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। बादशाह ने अपनी खिदमतगार से कहा कि फकीर को खाना दिया जाए। कुछ देर बाद वो फकीर वापस आया और फिर सिकंदर से दरख्वास्त की कि बादशाह सलामत मुझे और खाना दे, क्योंकि मेरी भूख ख़त्म नहीं हुई। सिकंदर बादशाह ने हैरानी से फकीर से पूछा, तुमने तभी खाना नहीं खाया? फकीर ने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने खाना खाया, मगर अभी भी मेरी भूख नहीं मिटी। उस पर सिकंदर बादशाह को एक खास ख्याल आया। उसने फकीर को अपने खजांची के पास भेजा ताकि वो फकीर के लिए और खाना लेकर आए। जब फकीर दोबारा आया, सिकंदर ने एक सवाल किया, तुम्हारी भूख क्या कभी खत्म हो? फकीर ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये सिर्फ जिस्म की भूख नहीं है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। ये एक अंदरूनी भूख है जो रूह को सुकून नहीं मिलता। तो सुनकर सिकंदर के आंखों में एक नया दर्द और तस्कीन की गहरी तशवीश पैदा हुई। उसने अपने खजांची से कहा, मेरे खजाने के सारी दौलत निकाल दो और उस फकीर को दे दो। सिकंदर ने फिर फकीर से कहा, अगर तुम जिस्मानी भूख का एहसास है तो ये सारी दौलत तुम्हारी हो सकती है, तुम्हें उससे कुछ सुकून मिल सकता है। फकीर ने सिकंदर की बातों का जवाब देते हुए कहा, बादशाह सलामत, ताकि ये तमाम दौलत और खजाना मुझे किसी काम का नहीं, क्योंकि ये मेरी अंदर की भूख को नहीं मिटा सकता। मेरी भूख जिस्मानी नहीं, रूहानी है। मुझे सिर्फ दिल की सुकूनत और इत्मीनान की ज़रूरत है, जो दौलत से नहीं मिट सकती। फकीर की ये बात सिकंदर की गहरी सोच को जन्म देती है। उसने अपने दिल में ये फैसला किया कि वो अब अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपनी सल्तनत को वसअत देने और माल व दौलत जमा करने के बजाय इंसानियत की खिदमत और रूहानी सुकूनत की तरफ माइल करेगा। दौलत का हकीकी मकसद सिकंदर बादशाह ने इस वाक़े से सिखाया कि दुनियावी दौलत और कामयाबियाँ इंसान के अंदर की भूख को नहीं मिटा सकती। दौलत का हासिल सिर्फ वक्ती खुशी फराहम करता है, मगर इंसान की असल भूख वो दाखिली सुकून और रूहानी सुकूनत न होती है, जिसका कोई मादी शय मुतबादल नहीं हो सकती। फकीर की बात ने सिकंदर को इस हकीकत का अदराक कराया है कि दौलत इंसान के अंदर की नफ्सियाती और रूहानी भूख को नहीं दूर कर सकती। सिकंदर की कहानी से हम ये सीखते हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में रूहानी सुकूनत और इत्मीनान की जस्तजू करनी चाहिए, क्योंकि ये सुकूनत दौलत या दुनियावी कामयाबियों से नहीं मिलती, बल्कि दिल की सुकूनत में होती है। इंसान को हमेशा अपनी अंदरूनी दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। फकीर की सादगी और आजिज़ी सिकंदर के दिल पर असरअंदाज हुई। फकीर ने सादा जिंदगी और अपने अंदर की सुकूनत को अहमियत दी, जो सिकंदर के लिए एक नया पैगाम था। उस वाक़ये ने सिकंदर को ये सिखाया कि सादगी और आजिज़ी इंसान के अंदर
सुकूनत पैदा करती है और ये इंसान की हकीकत का बेहतरीन इजहार है। सिकंदर के इस फैसले ने इसकी ज़िंदगी को नई सिमत दी। उसने अपनी सल्तनत का इंतज़ाम न सिर्फ फतूहात के लिए बल्कि इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए करना शुरू किया। वो जान गया कि दूसरों की मदद और खिदमत करना ज़िंदगी का असल मकसद है, क्योंकि उसी से इंसान के अंदर सुकूनत और इत्मीनान आता है। सिकंदर बादशाह ने सीखा कि हकीकी अज़मत इंसान की रूहानी हैसियत में है, ना कि उसके माल और दौलत या फतूहात में। उसके बाद सिकंदर ने अपनी ज़िंदगी को अपनी ममलकत की फलाह व बहबूद के लिए वक़्फ़ किया, ताकि वो ना सिर्फ अपनी सल्तनत में बल्कि अपनी ज़ात में भी सुकूनत महसूस कर सके। इस वाक़े से सिकंदर बादशाह की शख्सियत में गहरा बदलाव आया। उसने उस बात को समझा कि दुनिया की सबसे बड़ी फतह अपने आप को जानना और अपनी रूह की सुकूनत को पाना है। उसने अपनी अज़मत को सिर्फ फतूहात में नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत में महसूस किया और इसी रास्ते पर चलने की कोशिश की। कि उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम जिस दुनिया में हैं वहाँ सुकूनत और सुकून का हकीकी रास्ता अंदर की दुनिया की पाकीज़गी और इंसानियत की खिदमत से ही मुमकिन है।